हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में कहीं अगर सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है तो वो है छत्तीसगढ़। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में सीमेंट की भारी शॉर्टेज है। मार्केट में कालाबाजारी हो रही है। हालत ये है कि मुंह मांगे दाम देने पर भी आसानी से सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी बड़ी वजह पिछले 3 हफ्ते से सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है। बीते 1 साल में ये दूसरा मौका है जब भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। अब सवाल ये है कि इस समस्या को दूर करने सरकार क्या कदम उठा रही है और अगर हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टर हड़ताल का दिखा असर। पूरे प्रदेश में हाहाकार, सीमेंट की बोरी 300 के पार। माल भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। ट्रक वालों ने सीमेंट फैक्ट्रियों से लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी है, जिसका असर अब साफ दिख रहा है। डीलर्स के पास सीमेंट का स्टॉक खत्म हो चुका है या फिर थोड़ा ही बचा है। नतीजा ये कि बाजार में अघोषित सीमेंट की किल्लत हो गई, जो कालाबाजारी के तौर पर सामने आ रहा है। रायपुर में 240 रुपए की सीमेंट बोरी अब 400 रुपए तक बिक रही। इसका असर आम लोगों से लेकर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ा है। लगभग 15 दिन से हमारे पास सीमेंट ना होने के कारण सभी साइटों का काम, हमारे पूरे क्रेडाई सदस्यों के लगभग प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं और जिससे जो हम लोग का पोजीशन है, डिलीवरी है, उसको भी इफेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ को सीमेंट उत्पादन का हब माना जाता है। छोटे बड़े मिलाकर करीब पता रोजाना लगभग 1 लाख टन सीमेंट की है। लेकिन माल भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में सीमेंट का संकट हो चुका है। इससे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो रहे हैं। निजी बिल्डर्स के साथ साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन सीमेंट सप्लाई न होने से काम रोकना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर संघ के मुताबिक प्रदेश में अभी तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी हैं। सीमेंट की कमी से तकरीबन 90% काम बंद पड़ा है। लिहाजा वो सरकार से इससे जल्द हस्तक्षेप कर सुलझाने की मांग कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सीमेंट का पूरा हाहाकार मचा हुआ है और जो मिल भी रही है वो 350 रुपये बैग के आसपास लोग दे रहे हैं। पूरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, चाहे इरिगेशन हो, PWD हो, PMGSY, सभी लोग परेशान हैं। हड़ताल का असर रियल एस्टेट और सरकारी निर्माण के अलावा छोटे ठेकेदार, मजदूर और आम लोगों पर भी पड़ा है। छोटे सिविल ठेकेदारों को जहां सीमेंट नहीं मिलने से काम रोकना पड़ा है, तो वहीं मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। जो अपन को जो 280-300 रुपये में सीमेंट मिल रहा था, अचानक 1.5 गुना सीमेंट बढ़ गया है, तो क्या करेगा आदमी? पोसाई नहीं रहा हमको जो रेट में हम लिए हैं उसमें। सब सीमेंट, रेती, गिट्टी सब रेट बढ़ गया है। काम धाम ठीक से मिल नहीं रहा है और क्या करेंगे। सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से राज्य सरकार को प्रतिदिन 3 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि परिवहन संघ का हड़ताल के पीछे ये तर्क है कि पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के बाद अब तक किराए में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी की मांग वो कर रहे हैं। भाड़े के मुद्दे के अलावा सीमेंट कंपनियों में बाहरी ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ काम दिए जाने का विरोध भी है। 100 रुपये लीटर डीजल में ट्रकें जो चलाना है वो असंभव है और ट्रकें खड़ी करके जो है वो 20 रुपये का नुकसान है, चला करके 60 रुपये का नुकसान है। तो ट्रांसपोर्टर आज जो एकजुट हुए हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर हुए हैं। सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के बीच जारी जंग से पूरे प्रदेश में अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है। सीमेंट कारोबारी मामले में चेंबर ऑफ कॉमर्स से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जिस पर चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक कहना है कि वो सरकार के प्रतिनिधियों और सीमेंट कंपनियों के साथ मिलकर समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कंपनियां अपना एक पक्ष रख के चल रही हैं कि ठीक है, भाड़ा बढ़ाने तक हम तैयार हैं, लेकिन बाकी जो मांगे हैं उसमें थोड़ा ट्रांसपोर्टर्स को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके या कंपनी को कुछ पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को ये तकलीफ फिर फेस ना करनी पड़े। ट्रांसपोर्ट कुछ अपना भाड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं
और जो कंपनियां हैं वो कम भाड़ा को नहीं करना चाह रही है, परंतु जहां तक हमारी है कि हम लोग सरकार के साथ में, माननीय मंत्री महोदय के साथ में जाकर एक सेतु काम करेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्व बहुत जल्द हो जाएगा। कुल मिलाकर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से रायपुर समेत सभी जिलों में सीमेंट सप्लाई ठप पड़ी है। कई कारोबारियों ने ओडिशा और महाराष्ट्र से सीमेंट मंगवाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए उन्हें अधिक भाड़ा देना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से सीमेंट आने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखना ये सरकार इस समस्या का हल कब तक और कैसे निकालती है। सबसे बड़ा सवाल ये लोगों को सीमेंट की बनावटी महंगाई से कब तक निजात मिल पाती है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल पर सरकार और विपक्ष का क्या कहना वो भी सुन लेते हैं। ट्रांसपोर्टर लोगों के साथ बैठक हुई और जो उद्योगपति हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई। दोनों साइड से बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि कोई रास्ता निकले। जब ट्रांसपोर्टर और सीमेंट कंपनियों की आपसी बातचीत चल रही तो सरकार कौन बीच में आने वाली होती है, और सरकार ने बीच में आकर ट्रांसपोर्ट के रेट को कम किया और उसके कारण ये ट्रांसपोर्टर की हड़ताल हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण करने का काम कोई कर रही है। इस सरकार को 3 दिनों में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। जो सीमेंट में जो आग लगी हुई है उसको लेकर जो प्रदेश में एक हाहाकार मचा हुआ, कंस्ट्रक्शन की जितनी एक्टिविटी है वो सब बंद है। चाहे सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो, सभी जगह छोटे मोटे जो लोगों के पर्सनल अपने घर बन रहे हैं उसको लेकर परेशानी हो रही है। सारी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस बलौदाबाजार ज़िले से आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट संयंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह हैं, विधायक हैं बेलतरा से, और विधानसभा में बहुत तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता और मंत्री, जो विभागीय मंत्री है, परिवहन मंत्री, उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर और संयंत्र के बीच की बात चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा, जबकि बृजमोहन अग्रवाल जी का कहना है कि सरकार ने ही ट्रांसपोर्टरों के दाम कम कराए थे जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, और आने वाले 3 दिनों में यदि स्थिति ठीक नहीं हुई तो प्रदेश में अच्छी स्थिति नहीं होगी। सरकार क्या करने जा रही? क्या सरकार को लोगों की परेशानी का इल्म नहीं है? देखिए डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी, सबसे पहली बात ये है कि बृजमोहन अग्रवाल जी की इस तरह की बातें करना बहुत ही हास्यास्पद है कि सरकार ने किराया कम करवाया, इसकी वजह से स्थिति नहीं बदली है। हकीकत तो ये है कि पिछली दफ़ा जब ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हुई थी तो कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के बीच मना करके छत्तीसगढ़ की सरकार के माननीय परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रयास करके इनके दोनों के बीच सुलह कराया था और काम चालू हुआ था। अब अभी 19 दिन से जो चालू हड़ताल है उसके संबंध में मुझको जानकारी है। मैं चूंकि बलौदाबाजार में रहता हूँ, बलौदाबाजार के कलेक्टर ने 3 बार मीटिंग बुलाई, माननीय मंत्री जी मोहम्मद अकबर ने भी 3 बार मीटिंग बुलाई, और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। दरअसल कंपनी जो है डीजल कंपोनेंट के रूप में 35% तक देने को तैयार है, जबकि ट्रांसपोर्ट कंपनी 60% तक डीजल कंपोनेंट मांग रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे आकर के वो 50% डीजल कंपोनेंट चाहते हैं। महंगाई को देखते हुए उनकी मांग वाजिब हो सकती है। दूसरी मांग जो है ट्रांसपोर्टरों की ये है कि छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हम बनाए हैं, इससे बाहर के व्यक्ति को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कराएंगे। तो ये इस विषय पर कंपनी किसी हालत में राजी नहीं है कि ऐसी मांगों को अगर हम कल मांग लेंगे तो ट्रांसपोर्टर मनमानी करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने चैनल में एकदम सही मुद्दा उठाया है। जनता के बीच में दिक्कतें हो रही हैं, निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, मगर दिक्कत यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत पर अड़े हैं, और ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी को किसी पैसा देने के लिए कंपनी को बाध्य किया जा सके, या ट्रांसपोर्टरों को इसी कीमत पे या उसी भाड़े पर ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए उनको मजबूर किया जा सके। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। 3 बैठक बलौदाबाजार में हो चुकी है, 3 बैठक रायपुर में हो चुकी है। अन्य जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है या सीमेंट विक्रेता संघ है, इनके द्वारा भी मध्यस्थता की जा रही है, और मुझको उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा।
दोनों पक्ष थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, अपने अपने कदम थोड़ा सा पीछे लेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शर्मा जी, आपने बहुत पॉजिटिव बात की है, लेकिन आपकी बात में एक थोड़ी सी बेचारगी नज़र आ रही है कि ऐसा कोई कानून नहीं कि दोनों पक्षों को बाध्य किया जा सके। सरकार के पास इकबाल होता है, सरकार के पास पावर होता है, सरकार चाहे तो जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसपोर्टर 65% से 50% तक आने के लिए तैयार है, नीचे आने तैयार हो गए, तो वहाँ फैक्ट्री वालों को भी थोड़ा आगे बढ़ा के इस बात को कहीं बीच में सेटल किया जा सकता है, जो आपकी सरकार की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके कारण ना सिर्फ पब्लिक परेशान हो रही, सरकार के भी जो निर्माण कार्य हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि मीडिया में खबरें हैं लगातार कि सीएम हाउस का जो निर्माण है, राजभवन का जो निर्माण है, विधानसभा का जो निर्माण है, इसके अलावा भी जो पुलियों का काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, वो सारे चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो सरकार कब एक्शन में आती हुई दिखेगी? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज़ों की प्रतीक्षा की जा रही, कब अपने आप सेटल होंगी। मंत्री के बयान से भी ऐसा ही लगता है। नहीं देखिए, दरअसल में मैंने बताया ना कि उसको चूंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, और ऐसी परिस्थिति में अगर उनको किसी को मजबूर किया जाता है तो वो उसमें अगर सरकार के हर संभव प्रयास कर रही है कि दोनों के बीच में समझौता करा करके, मान मनोबल करा करके, देखिए क्या है कि वो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले भी तमाम बैंकों से लोन लेकर के, जैसा अभी किसी ट्रांसपोर्टर भाई ने बताया कि हमको गाड़ी चलाने में 60 रुपए का नुकसान हो रहा है, खड़े करने में 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। नुकसान में तो है, वो चिंता का विषय है। और जैसा कि आपने बताया कि इससे छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं, सरकार चिंतित है, मगर बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालने के प्रयास में लगे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी आपके चैनल में अपने बाइट में कहा कि बहुत शीघ्र इसकी समस्या का समाधान निकलेगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, और मुझको भी जो जानकारी है उसके हिसाब से इसका समाधान बहुत शीघ्र हो जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। चलिए रजनीश जी, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा, पूरी रिपोर्ट को देखा, शर्मा जी को भी सुना आपने, आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सुझाव बताइए, और सरकार की इसमें कहाँ कमी रह गई वो भी बताइए। मिश्रा जी, आपने कहा कि इसमें सुझाव भी बताइए और खामी कहाँ है, और आप जब अपनी रिपोर्ट बता रहे थे तो उसमें आपने इस बात का जिक्र किया है कि 1 वर्ष के भीतर 2 बार हुआ है, और 2 बार का इत्तेफाक भी देखिए। एक इत्तेफाक जब सीमेंट की कमी हुई थी उस समय असम के चुनाव होने वाले थे, और असम चुनाव में सरकार का पूरा अमला लगा हुआ था, और इस बार भी अभी यूपी चुनाव की आहट शुरू हो गई है, यूपी चुनाव में पूरी यहाँ की पार्टी लगने वाली है, और दोनों इत्तेफाक सीमेंट के ही साथ हो रहा है। और इसका सीधा सा अर्थ है कि ये सरकार सीमेंट में जो दिक्कतें आ रही हैं, दोनों बार आई है, वो जानबूझ के इसमें अपना जो पावर का इस्तेमाल है, अभी जिस बात का आपने जिक्र किया कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, अरे हर चीज़ में तो आप किसी न किसी चीज़ में बाध्य कर दे रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं 3 साल के अंदर ही के, तो इसमें आप कैसे बाध्य की क्या बात है? आप कंपनी को आदेश करिए, ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के आदेश करिए। तो जब यदि आप उस दिशा में सोचेंगे, प्रयास करेंगे, तब होगा। और अभी तो आप इसमें संयोग देख रहे हैं, और संयोग भी छत्तीसगढ़ की जनता बोलना शुरू कर दी है। उस समय भी बोली थी, अभी भी बोल रही है कि चुनाव से इसका संबंध है, इसके कारण से कृत्रिम रूप से अभी ये संकट पैदा किया जा रहा है, जिसके कारण दूसरे चीज़ों को छोड़ दें। निर्माण कार्य चाहे शासकीय हो, चाहे निजी हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के हो, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के कारण काम रुके हैं। और अभी जब ये काम रुकेगा, इसका परिणाम हमको आने वाले समय में भी, जब उसका लागत बढ़ेगी, अवधि बढ़ेगी, बरसात अगले साल आएगी, तो इसमें इस कार्य का प्रभाव भी दिखेगा। सरकार यदि चाहे, आपने कहा कि इसमें सुझाव दीजिए, सरकार बैठ के इसको 19-20 दिन हो गया मिश्रा जी, ये 2 दिन 3 दिन का रहता तो चलो अपन मान लेते कि अभी सरकार प्रयास कर रही है। आखिर क्या सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाएगी, गाड़ियां बंद हो जाएगी, तब ये सरकार जागेगी? 20 दिन हो गया है, बातचीत करें और जो अवरोध है उसको दूर करें। बाकी सब चीज़ में तो सरकार बोलती है कि हमने कर लिया। इतनी बड़ी विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। यहाँ के मुखिया सरकार के जो लोग हैं वो तो हर विषय को बहुत छोटी बात बताते हैं, बहुत छोटी बात है। बाहर में हो रहा है वो सब बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है सब छोटी बात है।
तो इसलिए सरकार को सब छोटी बात लगती है। हर विषय में आप डिबेट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो जो इनके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बड़े जो जवाबदार लोग हैं, वो सब चीज़ को बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके चिंता नहीं करने के कारण पूरा छत्तीसगढ़ चिंतित हो गया है, चिंता से ग्रस्त हो गया है, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ इनके कारण, छोटे कारण से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। इनको चाहिए कि इसमें ठोस पहल करके, ज़रूरत पड़े तो इसमें अपने सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये जल्द से जल्द ये हड़ताल समाप्त करके इसको सुचारू रूप से शुरू करवाएं, नहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, सरकार अपने प्रभाव का कितना इस्तेमाल करती है, और आपके जो आरोप भले ही वो राजनीतिक हों, उनका जवाब जरूर चाहूँगा सुरेंद्र शर्मा जी से। रजनीश सिंह जी का कहना था कि सरकार को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, समाधान करना चाहिए। दूसरा उनका आरोप जो था, भले वो राजनीतिक आरोप हो, लेकिन जो भी सरकारें रहती हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते ही हैं जब कहीं बाहर चुनाव होता है, और इस तरह की बात विपक्ष के लोग लगाते हैं कि फंड रेजिंग के लिए इस तरह की गतिविधियां होती हैं, सरकार की ओर से कराई जाती हैं। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए शिरीष जी, बात दरअसल ये है कि आरोप लगा देना या इस तरह की बात कह देना अपने आप में बहुत सरल बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डीजल पेट्रोल के दाम 110 रुपये तक, 100 से 110 रुपये तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? ये जो केंद्र की सरकार ने पिछले लगातार 7 सालों में जो लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, जो लगातार महंगाई जो है चरमोत्कर्ष पे है, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हड़ताल जो है इसको किसी चुनावी कारण से क्यों, जब रेट पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है तो क्या राज्य सरकार बढ़ा रही है? ये हड़ताल क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टर को पोसा मिल रहा है। ये हड़ताल क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी जो है अपने खर्चे के हिसाब से उतना रकम दे नहीं सकती। तो सीधी सीधी बात यह है, सरकार जो है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, और हर संभव ये प्रयास किया जाएगा। सब अपने लोग हैं, अगर इनके बीच में बातचीत तय हो जाती है, जिसकी मेरे को उम्मीद है बहुत जल्दी तय हो जाएगी, और अगर नहीं बात बनेगी तो अंत में सरकार को कोई न कोई किसी निर्णय पे पहुंच करके उनको बाध्य करना पड़ेगा कि नहीं भाई आप इसको स्वीकार कीजिए। जनता के साथ जितना बहुत ज्यादा हलाकानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि हर चीज में एक आरोप लगा देना, प्रत्यारोप लगा देना, और ये कहना कि इसमें फंड रेजिंग हो रही है, तो फंड रेजिंग क्या, जो मान लीजिए खुदरा व्यापारी 250 के सीमेंट को 300 बेच रहा है, तो क्या उससे पैसा वसूल कर रही सरकार? इस तरह की जो बचकानी बातें हैं, इस तरह के जो मिथ्या आरोप हैं, ये अभी तो जैसे मान लीजिए कहीं पर भी फंड रेजिंग होती है, किसी को लाभ पहुंचा के फंड रेजिंग होती है, तो हड़ताल से न तो कंपनी को लाभ हो रही है, न ट्रांसपोर्टरों को लाभ हो रही है। तो ये आरोप बिल्कुल ही भ्रामक है, गलत है। वास्तविक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे ट्रांसपोर्टर जो हमारे बीच के लोग हैं, हमारी कंपनियां, उनको भी ज्यादा मजबूर करेंगे तो आने वाले समय में ज्यादा कंपनियां यहाँ आने से डरेंगी। तो यहाँ उद्योग भी चाहिए, वहाँ विकास भी चाहिए, यहाँ का रोजगार भी चाहिए, और सब कुछ ठीक ठाक रहे। इसके लिए एकमात्र तरीका ये है कि इसको व्यवस्थित रूप से किया जाए। और वैसे आखिरी में तो कहा गया है कि विनय न माने जलति जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय भी न होत न प्रीत। तो पहले जो चलिए, अच्छी बात है। अभी मान मनोबल का माता कौशल्या के मंदिर पे राम की बात कर रहे थे, और आपने तुलसीदास जी की चौपाई रामचरितमानस की बताकर यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया कि सरकार के पास अंतिम अस्त्र तो है ही। एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा रजनीश जी आपका। जी बहुत छोटा कमेंट जी। अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। तो शर्मा जी बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के। मेरा सुझाव है कि वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बोलें कि वो सकारात्मक राजनीति करें। पूरा देश में, प्रदेश में वही नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और हड़ताल में तो सब लोग बैठे हैं शर्मा जी, आप सिर्फ ट्रांसपोर्टर थोड़ी बैठे हैं। किसको किसको गिनाऊं? शिक्षा कर्मी हो, शिक्षक हो, वो शासकीय कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी हो, सब लोग तो हैं। चलिए, चाहे प्यार से चाहे पावर से, जैसे भी सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान करे, और सरकार को करना भी चाहिए।
उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सप्ताह इस समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी कि सोमवार तक हम उम्मीद करें कि सीमेंट फिर लोगों को उसी दाम पर मिल सकेगी और लोगों के बीच में जो एक परेशानी है वो दूर हो सकेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।